हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एग्जाम को फोड़ने की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त हैं। सो अर्जुना बैच की शाम वाली पहली क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अर्जुन जैसा बनना है। फोकस, फोकस एंड फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन। कितना भी कोई सुंदर तुम्हारे सामने आ जाए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का। चिड़िया की आंख पे नजर होनी चाहिए आपकी, और वो है आपका सिलेक्शन। आपको एग्जाम फोड़ देना है यार। कुछ ऐसा करो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, यही मोटिवेशन होना चाहिए तुम्हारा। वही चीज दोबारा पढ़ना कितना बोरिंग है यार। तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जाम को फोड़ेंगे और दोबारा नहीं पढ़ेंगे। यह कमिटमेंट आपको अपने आप से लेना है बस। तो अगर आपका निगाह कहते हैं ना, बिल्कुल फोकस आपका लक्ष्य पर होगा, आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो मेरे साथ एक बार आप सभी 2-3 मंत्राज हैं जो मैंने आप लोगों को कई बार इधर उधर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रिपीट करेंगे आज, और रोज रिपीट करेंगे। आंख बंद करके इसको इंटरनलाइज करेंगे ताकि कभी भी आप अपने लक्ष्य से ना भटकें। तो मंत्र जो है पहला आपका, वो ये है कि माई सिलेक्शन इज माई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत जरूरी है। आपको लगता है आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी दूसरों की है, नहीं, आपको जिम्मेदार बनना है। तो आप ये बोलिए कि माई सिलेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखिए चैट में, या यहां बैठे वहां जोर से बोलो, माई सिलेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंत्र नंबर 2 है आपका, डरना नहीं, करना है। किसी भी तैयारी के फेज में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। नेचुरल है, सबके साथ होता है। बट वहां पर आपको बोलना है कि भैया डरना नहीं है, हमको करना है, करके दिखाएंगे। तीसरा मंत्र जो आपका है वो सबसे जरूरी है कि क्या कट ऑफ पार करके निकलना है? कभी नहीं। मैं जिन जिन कंपटीशन में बैठा हूं, अगर निकला हूं ना तो कट ऑफ से बहुत आगे था मार्क्स मेरा। कट ऑफ हटाफ की चिंता मैंने कभी नहीं करी है जिंदगी में। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, स्किल ऐसी बिल्ड करो कि टेक सिलेक्शन बाई चॉइस नॉट बाई चांस। ये 3 मंत्र। और चौथा जो तुम्हारे अर्जुना बैच का मंत्र है वह है कि एग्जाम से डर लगता है, अब एग्जाम तुमसे डरेगा। तो तैयारी ऐसी होगी कि एग्जाम को तुमसे डर लगेगा, तुम एग्जाम से नहीं डरोगे। तो अगर आपने इन चारों मंत्रास को इंटरनलाइज कर लिया, एक बार बोल लिया है, तो कमेंट में मैं कुछ पूछूंगा, उसका जवाब देना है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अपना कमेंट में लिख के बताइए, हाउ इज द जोश? आई एम वेटिंग फॉर योर एंथुजियाज्म बिफोर आई स्टार्ट दिस इवनिंग क्लास ऑफ अर्जुना बैच। That's amazing energy and enthusiasm. I just wish, and this is my blessing to all of you, कि ये जोश बना रहे। जिस आदमी के अंदर जोश बना रहता है ना, मैं बता रहा हूं, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कमाल कर सकता है। अगर आप इस जोश के साथ तैयारी करोगे रोजाना, तो आप भटकोगे नहीं और आप कमाल कर सकते हो। आप कोई भी काम जब जोश से करते हो ना, तो वो काम की तरह लगता ही नहीं है। वो पढ़ाई भी अपने आप में एक मजेदार एक्सपीरियंस होता है, मजा आता है। पढ़ाई में जब मजा आने लगे ना, फिर समझ लेना सही दिशा में जा रहे हो। डर के बजाय तुम्हें मजा आ रहा है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बेसिक्स कई लोग होंगे जिनको आते होंगे, उनसे भी मैं धैर्य की अपेक्षा करूंगा, क्योंकि ये कंप्लीट बैच है, इसमें बेसिक्स से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो कई चीजें आपको आती होंगी तो भी आप धैर्य से उनको आंख बंद करके सुनना। ये मत बोलना आगे बढ़ो, क्योंकि सब चीजें जीरो से पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ सिखाना है आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परसेंटेज की हिंदी अगर हम बात करें, परसेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत।
नाम से, हिंदी बहुत अच्छी चीज है। प्रतिशत, शत मतलब शतक, सेंचुरी। तो आप कहोगे परसेंट का मतलब होता है, ये सिंबल होता है परसेंट का, परसेंटेज सिंबल है, इससे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंपल सा अंग्रेजी में मतलब है, यह है परसेंट, हिंदी में यह है प्रतिशत। तो ये नाम से बता रहा है ना कि हर 100 में कितना परसेंट, यानी पर 100 क्या, पर 100 जो चीज को रिप्रेजेंट की जाए वो आपका प्रतिशत कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसको? इसका मतलब हुआ कि जाओ 10th क्लास में जब तुम्हारे नंबर आते थे 59 नंबर 100 में से ही होते थे वो, तो एक्चुअली में वो आपका 59% कहलाता था, ठीक है। लेकिन एक 12th में आपके वाइबा वाइबा टाइप की चीज होती थी, कहते थे भैया देखो 30 में से तुम्हारे नंबर आए 27, तो 30 में से जब 27 नंबर आते थे तो आप कहते थे कि इसको डिवाइड करें 3 से तो ये 10 बनेगा, और ये हो जाएगा कितना, 3 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा। अगर इसको 100 बनाओगे तो ये 90% होगा। तो हम कहते थे ये वैल्यू हमारी क्या है, 90% है, 90% नंबर आपके हो गए, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग, बाकी जो सवाल है वो क्लास के अंत में 15 मिनट इत्मीनान से तुम्हारे आंसर करूंगा। अभी सिर्फ काम करना है, पढ़ना है, ये भी आपको समझना है। लाइव क्लास में आए हो तो मन से पढ़ाई करो, ठीक है, राइट। अब आते हैं जरा थोड़ा इसको समझते हैं कि जो तुम्हारा फॉर्मूला था, कहते थे कि बताओ x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, सुना है बात कि x y का कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट है, ये सुना है, शब्द सुना होगा। तो आपने कहा एक्स वाई का कितना परसेंट है, अगर मुझे ये निकालना है तो ऐसे आप कहोगे कि x क्या है, आउट ऑफ y दिया हुआ है। x अगर आउट ऑफ y दिया हुआ है तो आप कहोगे आउट ऑफ 1 कितना होगा, आप कहोगे x बटा y होगा। ऐसे तो लिखते थे 10 आर्टिकल 100 रुपया, तो एक आर्टिकल 100 बटा 10, तो आउट ऑफ 1 निकल गया। अब आउट ऑफ 100 निकालते थे तो ये वैल्यू होती थी x बाई वाई इंटू 100। यही तुम्हारा फॉर्मूला है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो जो x बटे वाई इंटू 100 है ये आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं। तो किसी भी चीज को अगर तुम आउट ऑफ 100 निकाल लो तो वो हो गया परसेंट, आउट ऑफ 100 किसी भी चीज को निकाल लो तो वो क्या हो गया तुम्हारा, वो हो गया परसेंट। किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 निकाल लेंगे तो हम कहते हैं परसेंट। अब बच्चा एक बात और देखो, तुम कई बार परसेंटेज को ऐसे यूज करते हो कि तुम परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हो। आप कहोगे ऐसा कब किया मैंने, करते हो, अभी बताता हूं तुमको। क्रिकेट खेलते हो, देखते तो होगे ही, खेलो भले ही ना। भारत में ऐसे ज्यादा लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, कहेंगे ये कितना घटिया खेल रहा है देखो। मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं, क्रिकेट कभी नहीं खेले, लेकिन वो क्रिकेट देख रहे हो तो बोलो कोहली बर्बाद हो गया पूरा, बिल्कुल बैटिंग करना इसको नहीं आता है। जब से दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है, हीरो बन के घूमता है बॉडी वॉडी बना के, कुछ कर नहीं पाता, देखो आउट हो गया, खेले नहीं है कभी एक को गेंद, ठीक है। एक्सपर्ट है हर चीज के, बहुत लोग होते हैं ऐसे, हम लोग भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट तुमने देखा होगा। अब क्रिकेट में क्या होता है ना, जो बैट्समैनवा होता है, बैट्समैन बोलते हो ना उसको, कुछ लोग कहेंगे सर बैट्समैन मत बोलो, ये गलत बात है, लड़कियों को बैट्सवुमेन बोला जाता है, अब तो उसका नाम बैटर हो गया है, चलो बैट्सवुमेन भी लिख दो। इससे पहले कि सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट वाले लोग मेरे ऊपर केस कर दें, अच्छा बैटर बोल देते हैं, बैटर, अब नाम बदल गया ना, बैटर हो गया, बैटर बटर, ठीक है। तो बैटर जो होता है, बैटर, आपने देखा उसका बैटिंग का स्ट्राइक रेट होता है। स्ट्राइक रेट क्या होता है, स्ट्राइक रेट जैसे मान लेते हैं कि लेट्स से कोई बैट्समैन है, उसका स्ट्राइक रेट है 86.41। व्हाट इज स्ट्राइक रेट, डू यू नो द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ स्ट्राइक रेट, यू नो इट, कैसे? जब कोई 86.41 वाला बैटिंग करने आता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 100 बालों में ये ऑन एन एवरेज 86.41 रन बताता है। वो स्ट्राइक रेट में एवरेज और परसेंटेज दोनों का कॉन्सेप्ट है। तभी तो कहते हैं यार जिसका स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा है ना वो मारेगा, और किसी का स्ट्राइक रेट 56 है, कहेंगे तो खुद ही मरा हुआ, ये क्या मारेगा। और किसी का स्ट्राइक रेट अगर निकल गया 110.5, ये तो मारेगा, बिकॉज ये 100 बालों में उनके द्वारा बनाए गए औसत रन हैं। यहां परसेंटेज का साइन लगा नहीं है, क्योंकि वो परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो जो आम जनता है वो भड़क जाएगी, वो कहेगी ये क्या साइन लगा दिया, समझ ही नहीं आ रहा है।
अब गांव का आदमी देखेगा कि स्ट्राइक रेट 100% है, इसलिए नहीं लगाया है। वो डरा नहीं रहे, एकेडमिक्स थोड़ी ना चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे उठा के लिख दिया, बट आपको पता है ये परसेंटेज है भैया, ये सब परसेंटेज है। आउट ऑफ 100 बॉल कितना रन बनाता है, ये परसेंटेज है। तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज की सबको है, उसने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबको अंडरस्टैंडिंग है इसकी। तो ये बैट्समैन का, बैटर का स्ट्राइक रेट, बैट्समैन नहीं बोलना, बैटर का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आया? आउट ऑफ 100 बॉल हाउ मेनी एवरेज रन ही मेक्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ज्ञान को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45 या 450 ऑनली, मैंने बोल दिया। लेट अस सी 36 क्या परसेंटेज है 450 का। तो आप कहोगे हम ऐसे निकाल सकते हैं 36 अपॉन 450 इंटू 100। अभी दिखाया फॉर्मूला आपको, x अपॉन वाई इंटू 100। तो एक कट्टम काट आप करो, ऐसे ऐसे करो, फिर आपको देखो 5 दूनी 10 है, 5 9 45 है, 9 चौके 36 है, और 4 दूनी कितना हो गया आपका, ये 8% हो गया। यस, ये वैल्यू आ गई 8%। अब हम थोड़ा दूसरा तरीका देखते हैं इसको निकालने का। क्या दूसरा तरीका है, बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे जो ये 36 है, ये 450 में अगर हमको निकालना है कि कितना परसेंट है, हमको पता है इसको 100 बनाना है। आप कहोगे 100 कैसे बनेगा? आप कहोगे इधर 4.5 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इधर 4.5 से डिवाइड करूं तो मुझे इधर भी 4.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों ये डिवीजन है। डिवीजन में अगर दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो उत्तर नहीं बदलेगा। तो इसको 4.5 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे ये 4.5 का डबल क्या होता है 9, 9 का 4 गुना, ये 8 आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई 8 आउट ऑफ 100। और जैसे 8 आउट ऑफ 100 आया, ये तुम्हारा परसेंटेज हो गया सीधा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे 100 में कन्वर्ट कर लेना है। 100 में कन्वर्ट करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे आपने कहा ये वैल्यू है 36, यहां वैल्यू है 450। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया देखो ऐसा है, ये 4.5 होगा तो ये 0.36 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहां 100 से डिवाइड कर दूं तो यहां भी 100 से डिवाइड कर दूंगा। अब आप इसके आगे कहोगे कि मैं इसको 9 से काटूं, 9 से काटोगे तो 9 बचे 45 बनेगा, और 9 से काटोगे तो ये 0.04 बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, ये 0.08 आएगा। ये 100 लिखोगे तो ये 8% आएगा। कोई मतलब नहीं है इसका, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स है, ये सही तरीका था 4.5 से डिवाइड कर लेने का। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना है कि आउट ऑफ 100 अगर आप बिना वो फॉर्मूला लिखे भी कन्वर्ट कर लो तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में घुसाने का, पहुंचाओ इसको, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग का बहुत फायदा होने वाला है आपको, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, राइट, क्योंकि यहां से कुछ चीजें निकलेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीका और भी है जिसको हमें समझना है कि हमें यही निकालना है कि 36 450 का कितना परसेंटेज है। जो बेस होता है ना, बेस, इसको आप 100% मान सकते हो कि ये मेरा 100% है। ऐसा मान सकते हो कि ये बेस मेरा 100% है, ठीक है। निकाला बेस अगर 100% है तो हम कहेंगे इसका 10% क्या होगा, तो इसका 10% 45 होगा। अब देखो जो मैं बात करने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ध्यान से सुनना। बेस को 100% मानोगे, क्योंकि जब न्यूमरेटर, देखना ध्यान से, अगर ये वैल्यू में 450 है यहां पर, और ये 450 में ऊपर भी 450 कर दूं तो परसेंटेज क्या हो जाता है 100% हो जाता है। कोई भी चीज खुद की 100% होती है, ठीक है। तो हम बेस को जब 100% मानेंगे तो उसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि ये कितना परसेंट है। तो 10% 45 हो गया। एक परसेंटेज कितना होगा, फर्दर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन एस्पेक्ट परसेंटेज का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको दो चीजें मेंटली तुरंत ही जज करनी है कि मेरा न्यूमरेटर अगर 36 है तो पहली बात तो यह कि ये 10% से कम है, क्योंकि 10% 45 है। तो यह सोचना कि मेरा न्यूमरेटर 10% से कम है, यानी मेरा आंसर 10% से कम है। यह अप्रोक्सीमेशन में बहुत काम करेगा आपको। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 10% की, 10% क्या है 45 है, लेकिन आपको तो 35 लाना है। अगर आपको 36 लाना है आंसर, तो आप कहोगे कि यार 45 से बात नहीं बनेगी, मुझे इस 45 में फर्दर 9 माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपकी 10% है और 9 माइनस करने से मुझे ये मिलेगा। तो मतलब क्या है, 4.5 का 2 गुना 9 होता है।
यानी 2% माइनस करने से 9 मिलेगा, तो ये वैल्यू मेरी 8% है। आप कहोगे सर जो चीज सीधे सीधे निकल रही है यहां पर काहे हमारा भेजा खराब करवा रहे हो? मैं भेजा खराब नहीं करा पा रहा हूं, कर रहा हूं सॉरी, मैं तुम्हें नई दिशा दिखा रहा हूं। क्योंकि कई बार जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बजाय हम आइडिया लगाएंगे, अच्छा इससे कम, कितना कम, इतना कम, इतना कम, तो इतना कम, तो इतना आंसर। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मान लिया मुझे निकालना है 55.5% ऑफ 486, ये मान लिया मुझे निकालना है। अब यार इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे आप? बेसिकली कह रहा है कि आप निकालो कि x% ऑफ y कितना है। आप कहोगे ये वैल्यू तो होती होती, देखो एक चीज और यहां समझना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि मुझे x% ऑफ y निकालना है, मतलब आपको निकालना हो कभी भी 8% ऑफ 450 निकालना हो, तो कैसे कैलकुलेट करते हो आप कहते हो ये होता है 8% का मतलब 8/100 इंटू 450, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? वो उसी का रिवर्स प्रोसेस। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हो, फिर आप इसको डिवाइड करोगे, कहोगे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 0 काट के, 5 9 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, ये वैल्यू 9 चौके 36 आ गई। अभी हमने निकाला था कि 36 450 का 8% है, फिर हम निकाल रहे हैं 8% 450 का कितना है, 36 है। तो देखो ये वैल्यू आपको पता है, जब भी कभी परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हो, x/100 इंटू वाई, x% ऑफ y क्या होता है, x/100 इंटू वाई होता है, सभी को मालूम है ये चीज, ठीक है। तो अब मान लिया ये कैलकुलेशन आ गई, अब इतने धुरंधर या तो तुम हो तो तुम कहोगे हमें क्या करना है, इसमें 55.5/100 करेंगे और इसको हम 486 से गुणा करेंगे। 86 साल लगेंगे कैलकुलेट करने में, साथ थोड़ा ना लगेगा, और 84 साल जी जाएंगे, इतना हम कर लेंगे इसको। अबे ऐसा नहीं करना यार, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो आप कहोगे ये वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, 50% प्लस 5% और प्लस 0.5%, किसका, इसी 486 का। और खास बात इन तीनों में ये है कि ये इसका 1/10 है और ये इसका 1/10 है। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये निकालना है, ये निकालेंगे, इसका 50% निकालेंगे, फिर सब आ जाएगा। इसका 50% कैसे निकलेगा, अभी मैंने फ्रैक्शन तुम्हें पढ़ाया नहीं है बच्चा, लेकिन तुम्हें मालूम है कि कोई कहे तुमको कि 50%, 100 रुपए रख दो, कहे 50% ले लो, तो तुम 50 रुपए उठाओगे, आधा ही उठाओगे। तो 50% का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो अभी सिखाऊंगा मैं, बट अभी के लिए आप जानते हो कि आधा होता है। या ऐसे कर लो 10% निकालो, उसका आधा कर लो 5% हो गया, 100% का आधा कर लो 50% हो गया। तो ये 486 का अगर 50% में लिखूं तो बच्चा कितना होगा, आप कहोगे 243 होगा। 5% कितना होगा, आप कहोगे 24.3 होगा, क्योंकि इसका 1/10 करोगे ये आएगा, फिर इसका 1/10 करोगे ये आएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2.43। अब जरा इसको जोड़ दो, 0.73 आ गया, यहां आप कहोगे 4 3 7 2 9 4 2 6 और 2 269.73 आ गया। अगर आपको प्रतिशत का आइडिया है तो आप इसको निकाल पाओगे, या सीधे मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल पाओगे। तो बचपन का जो तरीका है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, भूल जाना रे, उसका काम आएगा। मैं नहीं कर रहा हूं कि उसको बिल्कुल भूल जाओ, ध्यान रखो x/y, भूल कैसे पाओगे, बचपन में बार कौन भूलता है, बोलते हो क्या, याद रहता है, तो वो तो याद रहेगा फॉर्मूला तुमको, बट हमें यार थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। तो हमें इस तरह की चीजों में जाना जरूरी है। अब मैं चाहता हूं पैरेलली एक रिएक्शन तुम सभी के अंदर बिल्ट हो बच्चा, और वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट अभी, कि तुम्हें कोई भी वैल्यू दी जाए, जैसे यहां पर मान लिया लिखा है 486 और यहां पर ऊपर मैं लिख दूं तुम्हारे सामने 269.73, और मुझे ये वैल्यू मान लिया निकाला है, मुझे निकालना है कि ये इसका कितना परसेंटेज है। अभी ज्यादा दिमाग लगाए बगैर, आपको पता है इसे डिवाइड करना आसान नहीं है, यू नो दैट, बट एटलीस्ट इतना बोलना तुम सीखो कि ये 50% से बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आधा निकालो, आप कहोगे 243, ये 243 से बड़ा है, ठीक। तो पहले तो ये रिएक्शन दिमाग में देखते ही आए, आधे से बड़ा मतलब 50% से बड़ा। फिर देखो क्या सोचोगे तुम, किसका 50% है 243, फिर आप कहोगे इसका 5% है 24.3, आप मेंटली देखोगे तो आपको ये 267.3 मिलेगा। आप कहोगे ये तो उससे भी बड़ा है, तो आप कहोगे ये वैल्यू 55% से भी बड़ी है। आप ये आइडिया लगा पाओगे कि ये 55 से बड़ी है या 55 से छोटी है, डिपेंडिंग ऑन न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है। ये दोनों रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 5-5% और 10-10% की रेंज में खेलना शुरू कर दो। इसकी हैबिट नहीं है तो हैबिट बनेगी। बचपन में तुम्हें
मंजन करने की भी हैबिट नहीं थी, बाद में बनी। बनाएंगे ना, अर्जुन हो ना तुम, फिर डर कह रहे हो? बनाएंगे, जो हैबिट नहीं हो हैबिट बनेगी, हैबिट तो बन जाती है। क्लियर है कि नहीं? हैबिट बनती भी है, छूट भी जाती है। बचपन में ऐसे तुम अंगूठा चूसते थे, अंगूठा चूसते थे, आप चूसते हो क्या? नहीं, छूट गई। नाखून अभी भी खाते हो, पता है मुझे, वो आदत नहीं गई है। कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो बने रहते हैं, जाते नहीं इतनी आसानी से। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट है परसेंटेज का, वो साथ साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखते चलेंगे। तो दो रिएक्शंस की अपेक्षा है तुमसे। एक, किसी भी वैल्यू को देख के 10% निकाल लेना, और किसी भी परसेंटेज को जब निकालना हो तो ये देख पाना एटलीस्ट कि वो 50% से ज्यादा है या नहीं है। बस इतना ही आज का काम तुम्हारा, इतना ही है कि आगे से जब भी कोई परसेंटेज निकालो तो दिमाग में ये सोचो कि 50 से ज्यादा है कि नहीं, 50 से कम है कि नहीं, बस इतना तो कम से कम सोचो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण बात आपसे की जाए। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर है मान लिया 278.4। अब इस नंबर का अगर मैं तुमसे कहूं मुझे 5% चाहिए तो कैसे निकालोगे? इस नंबर का अगर 5% आपको निकालना है श्रीमान, तो एक तरीका है 1/20 करो। ठीक है, 5%। लेकिन मैं तुमसे चाहता हूं कि इसको निकालने का सिंपल सा तरीका ऐसा करो, 10% निकाल के आधा कर दो, या आधा करके 1/10 कर दो, 50% निकाल के 5% पहुंच जाओ। तो आप इस वैल्यू का 10% तुरंत निकाल दोगे। 10% कैसे निकलता है? किसी भी नंबर में 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो, 1 स्थान लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा 27.84। 5% इसका आधा होगा, इसका जब आधा करोगे तो 26 का आधा करते हैं सबसे पहले, तो वो बनता है 13। फिर 1.84 का आधा करेंगे तो वो बनेगा 92, तो 13.92 आपकी वैल्यू हो गई, ये आपका मान हो गया। ठीक है, 1/20 करके करोगे तो भी आ जाएगा, बट अगर आप 10% लिखो, पहले 10% में एक शिफ्ट करो लेफ्ट में और फिर उसका आधा कर लो, आसानी से निकल जाएगा। आप 1/20 करके भी करोगे आएगा यही, कोई फर्क नहीं है, बट ऐसे सोचना है 10% और फिर उसका आधा 5%। ठीक है, किसी भी चीज का अगर आपको 1% निकालना है तो ऐसे कह लो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, या दशमलव जो होता है 2 प्लेस लेफ्ट में जाता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.784। अगर मुझे 1% निकालना हो, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कई बार 1%, 5%, 10% का इस्तेमाल करेंगे देखने के लिए कि मेरा आंसर किस रेंज में है। अप्रॉक्सीमेशन में इनका बहुत यूज आता है, तो आप 10% निकालने में टाइम ना लगाएं, आप 1% निकालने में टाइम ना लगाएं, आप 5% निकालने में टाइम ना लगाएं। ये चीजें तो फटाक फटाक आपसे निकलनी चाहिए अब, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक दिस। चलो एक चीज तुमसे निकलवा ही लेते हैं अभी। मुझे दो चीजें चाहिए आपसे। 45% चाहिए मुझे 289 का, निकालो, ये पहला है। दूसरा, मुझे 65% चाहिए 287 का। तीसरा, मुझे 95% चाहिए किसका? 311 का। जरा निकालो फटाफट, जरा निकालो। लव योर हाई लेवल, इट्स नॉट हाई लेवल, इट्स वेरी फंडामेंटल, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये अंग्रेजी किसी को दिक्कत तो नहीं कर रही है? अंग्रेजी कानों में थोड़ा जाती है, दिक्कत तो नहीं करेगी? समझाऊंगा सब अच्छे से हिंदी में ही, और बीच में अंग्रेजी बोलूंगा, उससे तुम्हारी अंग्रेजी इंप्रूव होगी, सुनने की आदत पड़ेगी। उसका एक पर्पज है, हायर पर्पज है। ठीक है, जल्दी से निकालो प्लीज। 95% ऑफ 311, 65% ऑफ 287, 45% ऑफ 289। लेट्स सी, सो योर कैट स्किल्स। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मुझे बिल्ली की आवाज निकालना भी नहीं आता। दैट्स माई कैट स्किल्स। सॉल्व इट प्लीज, क्विक क्विक क्विक। 145 से छोटा, अभी एग्जैक्ट पूछा यार, वो अच्छी बात है, छोटा छोटा बोल रहे हो आप, अच्छी बात है, मैं ऐसे ही सुनना चाहता हूं। उससे छोटा, उससे बड़ा, बहुत काम आएगा ये अप्रॉक्सीमेशन है। 130.05, some people are saying, even if you are saying 130, it's good, not a problem, एग्जाम में चल जाएगा, but I want you to solve it exactly right now. Okay, चलो अच्छा है, सब लोगों ने ट्राई किया। अब देखो बालक, क्या करना है हमको? 45% को देखेंगे हम ऐसे, हमेशा हमेशा देखेंगे ऐसे ही, 50% माइनस 5%। आप कहोगे इस वैल्यू का 50% क्या होगा?
आप कहते हैं अगर ये 290 होता तो आधा 145 होगा, उससे एक कम है तो आधा और कम होगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 144.5। ये 50% हो गया। 5% जो होगा ये 50% हो गया, 5% क्या होगा 14.45। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 130.05। ये पहले का आंसर हो गया 130.05। ठीक है, 65% निकालना है 287 का। आप देखो गुणा करना यहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर, गुणा नहीं कर पाएंगे हम आसानी से, लेकिन हम कहेंगे हमारा जो 65% होगा वो क्या होगा 50% प्लस 10% प्लस 5%। हम इसको 75 माइनस 10 भी बोल सकते हैं, बट आई विल प्रेफर दिस, क्योंकि ये मेंटली किया जा सकता है, ये वैल्यू लिखी जा सकती है मेंटली। इसका आधा आपको 288 होता अगर तो 144 होता, ये 143.5 है। 10% जो होगा इसका वो 28.7 होगा, और 5% इसी का 1/10 होगा, तो ये 14.35 होगा। 3 5 करो, अब जोड़ते हैं सर, आप कहोगे ये बनेगा 120 और 35 155, तो यहां 55 यहां लिख दो, एक आपका कैरी हो गया। ये वैल्यू होगी तुम्हारी 71 और 14 85, और एक आपका हो गया 86, 186.55 हुई। क्लियर है कि नहीं? यस, ये दिख रहा है आपको 186.55। ओके, तो यहां पर ये वैल्यू लिखो 186.55। आ रहा है 95% ऑफ 311। 95% इज 100% माइनस 5%, क्योंकि 100% के करीब है। गुड है कि हम ऐसा इसको देखें। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू होगी 100% इसकी 311 की, वो तो 100% 311 ही होगी। किसी भी नंबर का 100% वो खुद ही होता है, 100% माने 1 होता है। अब आप कहोगे 5% कैसे निकालें सर? आप इसको देखो ध्यान से, 310 अगर होता ये तो आधा होता है 155, एक और है तो 155.5, तो ये 15.55 हो गया 5%, क्योंकि हमें 5% निकालना है। 10 का आधा 31.1 का आधा 55.55। अब इसको घटाओ तो 255 कितना 11 गया 4 गया 295.45 हो गया ये आपका 295.45 है ना, 295.45। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि ये जो 5% की चीज है ना, ये कमाल की चीज है। इसका इस्तेमाल कई जगह हो रहा है। परसेंटेज को ब्रेक करके कम से कम हम इसको देखेंगे कि इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। तो 10% निकालना, 1% निकालना, 5% निकालना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, राइट। अब हम मूव करते हैं कुछ और चीजों पे, और वो है आपका जो आप सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं, आज देख लो। वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदलाव। 45 65 95 लास्ट में 5 हो ये जरूरी तो नहीं, मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहे हो क्या? नहीं, विल सी अबाउट इट लेटर, डोंट वरी। ठीक है, आप देखते हैं, आप देखो ध्यान से। 100% की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? 100% की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखो कभी भी आप 100% निकालने जाओगे तो इसको जैसे मैं कहूं आप निकालो 100% ऑफ एक्स, सो 100% ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया 100/100 इंटू एक्स हुआ। क्या ये 1 इंटू एक्स हुआ? यस। तो ये 1 जो है किसी भी चीज का 100% निकालने का मतलब होता है उसको 1 से गुणा कर देना। ठीक है, किसी भी चीज का 100% निकालने का मतलब होता है उसको 1 से गुणा कर देना। तो मैं किसी चीज का 100% निकालूं या उसको 1 से गुणा कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा एक चीज देखो, अगर मैं किसी चीज का 50% निकालने चलूं तो ध्यान से देखना, 50% आप किसी वैल्यू का निकालोगे 50% ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू होगी आपकी 50/100। बेसिकली आप देखो परसेंटेज को हम बटे 100 करके लिखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है 1/2 इंटू एक्स। हुआ? अब 1/2 इंटू एक्स का मतलब क्या होता है? 50% का वैल्यू 1/2 हो गया। अब यहां से आगे इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें कन्वर्जन का तरीका दिखेगा,
और वो कन्वर्जन का तरीका यह है कि 100% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो, एक फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो, एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज ना बच्चा लिख लो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना है 100 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से खुद ही समझ जाओगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर परसेंटेज लिख रहा हूं और यहां मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन, परसेंटेज लिख रहा हूं और मैं यहां लिख रहा हूं फ्रैक्शन। देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना है तो लिखता हूं 100 से गुणा करना है। क्या ऐसा करना है? नहीं, मल्टीप्लाई करना है, नीचे यहां करना है आपको डिवाइड। तो आप लिखोगे 100 से भाग करना है। इसकी आपको जरूरत कम ही पड़ेगी, बट ध्यान रखना पड़ेगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना है तो ये दिशा है, ये परसेंटेज का साइन है, ये फ्रैक्शन है, 100 से भाग। और अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है तो आप ये लिखोगे 100 से गुणा। ठीक है, 100 से गुणा करोगे आप। क्लियर है? एक और व्यवहारिक भाषा में मैं इसका आपको ज्ञान देना चाहता हूं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी लोग जानते हैं नेचुरली। जब लोग जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, दे यूज इट बेटर देन यू। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। जैसे लेट्स से ये कोई पोर्शन है, एक केक है, रोटी है, रोटी 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 है ना, ये रोटी का पूरा टुकड़ा है। इस रोटी के टुकड़े को अगर मैं 2 बराबर भागों में बांट दूं तो चूंकि तुम परसेंटेज पढ़े हो तो तुम बोल सकते हो कि ये वैल्यू 50% और 50% हो गई। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो बोलेगा ये देखो आधा आधा कर दिया। आप खाना खाते हो ना, तो मम्मी आती है, 5 रोटी खा लियो, मम्मी तब भी कहती है कि रोटी लो, तो तुम कहते हो मम्मी पेट भर गया है, तो मम्मी कहती है एक काम कर आधा ले ले, आधा ले ले। उनको पता है आधा क्या होता है। हाँ, तुम परसेंटेज जानते हो तो तुम कहोगे 50% है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये 50% और 1/2 बराबर है। तो बिना ज्यादा कुछ जाने हुए आप देख सकते हो कि 50% 1/2 के बराबर है। कोई 50/100 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखो क्या है, लेटर से आपके पास रोटी है, 4 लोगों में बराबर बांटना है तो आप ऐसे बांटोगे, ये 1/4 हुआ पूरे का। ठीक है, और यही चीज अगर परसेंटेज में आप बोलोगे तो यू कैन से कि ये वैल्यू आपकी 25% के बराबर है। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 जो है 25% के बराबर है। तो ये इक्विवेलेंस आप यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है सर, ये बाद में एग्जाम में चित्रकारी तो नहीं करेंगे ना। चित्रकारी करने लगे तो एग्जाम तो 55 साल की उम्र में निकलेगा। ना ही हम बैठ के बार बार इसको डिवाइड करेंगे यार। समझ गए? ठीक है, 100 से भाग करने फ्रैक्शन आता है, 100 से गुणा करने पे परसेंटेज आता है, बट ये तो बैठ के एग्जाम में कर नहीं सकते ना वहां पर। तो वहां हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस और परसेंटेज को ध्यान रखेंगे, पहले से इनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि उससे होगा क्या, जैसे आएगा लपट पड़ेंगे। ठीक है, फास्ट पढ़ाओ सर। विकास जी क्या बोला था क्लास की शुरुआत में, ये बैच जो है बेसिक्स से चलेगा, ये आप अभी सुन लो। 0 से पढ़ाएंगे, सब सिखाएंगे। आपको अगर पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको शांत बैठ के कोऑपरेट करना है लोगों के साथ, या फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? अब मैच में मान लिया आप कोई मैच देखने गए, क्रिकेट मैच स्टेडियम में, तुम कहोगे कि मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरे को सीधे ओवर नंबर 48 से दिखाओ। वनडे मैच, T20 में गए, मजा नहीं आ रहा है, मुझे सीधे 16वें ओवर से दिखाओ। वो टीवी में रिप्ले में ही हो सकता है, मैच तो पहली गेंद से चलेगा। समझे कि नहीं? तुम्हें मजा आए या ना आए, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, बस गलत जगह बैठ के गलत बात कर रहे हो तुम। ठीक है, समझे कि नहीं? इसलिए बोलता हूं एक बार तैयारी करो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूं, तुम पहले से पढ़े होगे सब, तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम सब देख चुके हो, बोरियत हो रही है तुमको, तो क्यों नहीं पढ़े अच्छे से पहले? अब एक बार ठीक से पढ़ लो। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं कुछ फ्रैक्शन परसेंटेज जो आपको आते हैं। मुझे पता है तुम बोर होगे, कोई बात नहीं, बंद में गाना लगा लो, सुनो। जिनको नहीं आता है वो देखो बच्चे। एक अगर फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 100%। 1/2 अगर फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 50%। 1/3 अगर परसेंटेज है तो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 33 1/3%। ये सब निकालना, 100 से गुणा करके देखते रहो। 1/4 अगर फ्रैक्शन है तो ये होता है आपका 25%।
1/5 अगर तुम्हारा फ्रैक्शन है तो 100 से गुणा करोगे, ये वैल्यू आपको मिलेगी 20%। 1/6 अगर तुम्हारा फ्रैक्शन है तो इसको लिखोगे आप तो 16 2/3% आएगा। 1/7 अगर तुम्हारा फ्रैक्शन है तो आपको मिलेगा 14 2/7%। ठीक है, अगर तुम्हारा फ्रैक्शन 1/8 है तो ये मिलेगा आपको 12.5%। अगर तुम्हारा फ्रैक्शन 1/9 है तो ये आपको मिलेगा 11। आपको किस तरह ये सीट दे देते, ऐसे ही देख लेते? नहीं, मैं लिखूंगा ताकि तुम भी इसको समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर 1/12 आया तो ये होता है 8.33%, जिसको हम बोलते हैं 8 1/3%। अगर 1/13 आया तो 13 7 91 होता है, ये होता है 9/13%। अगर आपकी वैल्यू 1/14 आई तो 14 7 98 होता है, और ये 2/14 जिसको अल्टीमेटली हम बोल देते हैं 1/7%। ठीक है, फिर हम जाएंगे 1/15, 6 2/3%। 1/16 की बात करेंगे हम तो ये आएगा 6.25%। अगर हम 1/17 की बात करेंगे तो 17 25 85 हो जाता है, ये हो जाता है 15/17%। 1/18 की बात करेंगे तो 18 5 90 हो जाता है, और ये वैल्यू आ जाती है आपकी 5/9%। अगर 1/19 की बात करेंगे तो 19 5 95 होता है, 5/19%। और अगर हम 1/20 की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है 5%। अगर हम 1/21 की बात करेंगे तो 21 चौके 84 होता है, और यहाँ आपका 16/21% आता है। अगर हम 1/22 की बात करेंगे तो 22 चौके 88 होता है, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होती है 88 के बाद 12 बचती है, जो कि अल्टीमेटली हो जाता है 6/11%। 1/23 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखो 23 चौके 92 और 8/23%। 1/24 की अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू होती है 4 24 चौके 96 और 1/6 हो जाता है आपका। 1/25 की बात करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है 4%। फिर डॉट 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 कुछ मत लिखो, यहाँ पर सीधे लिखो 1/30 जो कि होती है आपकी 3 1/3%। राइट। अब एक बात करना है बालकों आपको, ठीक है, और वो बात ये है कि मैंने जिन जिन वैल्यूज को फ्रैक्शन में लिखा है, जैसे 7 9/13 लिखा है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 13 7 91 7.7% होती है। ठीक है, ये जो 7 1/7 लिखा है ये अप्रोक्सीमेटली 7.14% होती है। 14 2/7 लिखा है तो ये वैल्यू 14.28% होती है अप्रोक्सीमेट। तो इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। मैं सबका नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ काम तुम घर पे करोगे। हर चीज को जब आप लिखते हो तो वो ज्यादा बढ़िया याद हो जाता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गया, तो ये हो गया, ये तो वैल्यू आपकी 5.55% हो गई एक तरह से। ठीक है, यहां पर इसका मान जो नहीं लिखा है मैंने, मैं चाहता हूं इसको आप थोड़ा चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे खुद से डिवाइड करो, तो 4 पॉइंट जो आसान है वो लिख दूंगा मैं ना, वरना तुम सारा टाइम इसी में निकाल दोगे। ठीक है, 3.33% कहोगे ये देखो मैंने कर लिया, सब आसान वाले लिख दिए मैंने। जो बाकी वैल्यूज है ये चाहता हूं मैं एक बार तुम खुद से डिवाइड करो, क्योंकि डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा कि 5/19 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 15/17 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, 8/23 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। इनकी फ्रैक्शन में भी वैल्यू, जो डेसिमल में वैल्यू है वो भी तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। इस बोर्ड पे जितने फ्रैक्शन आपके लिखे हैं ये सारे फ्रैक्शन तुम्हें बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए कि ये दिखे तो ये दिखे, ये दिखे तो ये दिखे, मर्ज हो गए, ऐसा हो कि मर्ज हो जाए एक दूसरे में, एक दिखे तो दूसरा दिखे, दूसरा दिखे तो पहला दिखे। ठीक है, मोहब्बत में ऐसा होता है, मोहब्बत कर लो इन फ्रैक्शन से। मोहब्बत में लोग ऐसे ही हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, दे बिकम वन। दो लोग रह ही नहीं जाते हैं, एक ही हो जाता है। कुछ वैसा कर लो कि जब ये दिखे तो ये दिख जाए, ये दिखे तो ये दिख जाए, क्योंकि तब क्या होगा, ये आपको अच्छा एडवांटेज कैलकुलेशन में देता है। एसएससी में तैयारी करने वाले हर बच्चे को मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि एग्जाम में जब वो जा रहे होते हैं, इनसे फ्रैक्शन पूछोगे फंस जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, प्रेशर में भूल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो मोहब्बत हुई नहीं थी उनको, तभी भूल गए, वरना भूलते कैसे, वरना नहीं भूलते यार, समझे कि नहीं, वो मोहब्बत नहीं हुई थी वरना नहीं भूलते, वो भूल जाते हैं। उनसे पूछोगे तो हड़बड़ा जाएंगे से, वो हड़बड़ाने वाला नहीं, 2 + 2 = 4 हो जाए, कभी गलती हुई ना, एक दिखे दूसरा दिख जाए। तो इनको बार बार देखो, चाहे भैया इनको संडास में चिपका लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कोई लोग कहेंगे विद्या माता संडास में कैसे चिपकाएं, इसको चिपकाते हैं लोग, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, उन्होंने यूपीएससी भी निकाल लिए। मैंने देखा है संविधान के सारे आर्टिकल को संडास में चिपका रखा है, सामने बैठकर रोज बैठकर रिवाइज करते थे, निकल गया यूपीएससी। मैं ये नहीं कह रहा हूं चिपका ही लो, मैं कह रहा हूं कुछ भी करो, दिन में 10 बार देखो इसको, रिएक्शन तुम्हारा ऐसा हो कि ये दिखे तो ये दिखे, 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 मुझे ये चाहिए। बाद में ये ना हो कि ये कहां से आया सर,
नहीं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट मैन, मैन बोलना गलत हो जाता है, वुमेन वो भी बोलना गलत हो जाता है, डू वॉट एवर यू डू अर्जुनास, ठीक है। काम खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अभी ये बेसिक प्रिमिटिव फ्रैक्शन से, प्रिमिटिव के बाद हमें कुछ ऐसे हैं कि इनसे भी डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं, जैसे जैसे हम बात करते हैं 1/2। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और सिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और वो चीज ये है कि कोई भी फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू, जैसे मान लिया ये 0.5, ये इस फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू है। अच्छा तुम कोई चीज 1/2 तो 0.5 के बराबर है ना, तो ये बताओ जरा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते थे, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते थे तो भैया डेसिमल को भी परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 0.5 में भी अगर मैं 100 से गुणा कर दूं, मतलब एक डेसिमल वैल्यू में अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, कभी भी मैं कहूं बताओ एक वैल्यू है 4.5, ये कितना परसेंटेज है, 100 से गुणा कर दो, 45% है, क्योंकि अगर 4.5 वो बोल रहा है मतलब 4.5/1 है, 100 के अबाउट कितना होगा वो 45% हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 लिखूं या 0.5 लिखूं, इट्स एक ही बात। तो अगर मैं पूछूं बताओ 4.5 ये कितना परसेंटेज है एक तरह से, तो यू हैव टू एज्यूम द बेस टू बी 1, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, फिर इसको 100 बनाओ, इसको 10 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, ये वैल्यू 45% होगी। तो कोई डेसिमल वैल्यू है 0.5, उसका परसेंटेज कितना है, 50% है। तो अब 1/2 के कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शंस है, जैसे है 3/2, जैसे है 5/2, जैसे है 7/2। अब इनकी परसेंटेज वैल्यू लिखने के लिए आपको 100 से गुणा ऐसे नहीं करना है, आप सीधे इसका डेसिमल मान सोचो 1.5, और 1.5 का मतलब हो गया 150%, 100 से गुणा कर लिया मेंटली। 5/2 है तो ये हो गया 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 250%। ये रिएक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7/2 का मतलब हो गया 3.5, और 3.5 का मतलब हो गया 350%, ठीक है। डेसिमल को परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा, यस। नाम देखो इसका, रैमो सर का चेला, मेरे भी चेले हैं, वाह वाह वाह, ठीक है। आओ चेला यहीं भक्ति करो, कहां तुम पढ़ रहे हो। अब आते हैं 1/3 के डिराइव्ड फ्रैक्शंस। 1/3 पता ही आपको 33 1/3% है। 2/3 निकालो, आपको इसी का डबल हो जाएगा 66 2/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 4/3 क्या होगा, आप कहोगे 1 + 1/3 हो जाएगा, या फिर इसका डबल, इसका डबल 3/3 तो 100 ही होता है, इसका डबल 4/3 हुआ, तो डबल कर लो इसको, या ऐसे लिखो 1 + 1/3। 1 का मतलब 100%, 1/3 का मतलब 33 1/3%, तो ये वैल्यू आपकी ऐसी हो गई। जो लिख रहा हूं बोर्ड पे सब इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, करे बताओ कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5/3 को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट प्रोसेस समझ लो, ताकि 5/3 को मेंटली ऐसे आप लिख पाओ 1 + 2/3। 1 + 2/3 का मतलब 1, और 2/3 तो ध्यान ही होना चाहिए, तो ये हो गया 66 2/3%। तो 4/3 तक लिखना नहीं है, आप 2/3 ध्यान रखो, आगे का प्रोसेस ध्यान रखो कि लिखना कैसे होता है, सो दैट यू कैन राइट देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट, ये आपका 1/4 का डिराइव्ड फ्रैक्शन। 1/4 25% होता है, ये तुम्हें पता चल चुका है। 3/4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2/4 तो 1/2 होता है, 50% तुम्हें पता है। 3/4 इसका 3 गुना हो सकता है, या फिर इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि 3/4 का मतलब है 1 - 1/4, या तो 100 से गुणा करके कर लो, या 1 - 1/4 लिख दो, तो 100% - 25% 75% हो गया, ठीक है। 450% कहां होगा, कौन सी वैल्यू, 350% होगी ना, 4.5 कहां से होगी। फिर आप देखो 5/4 सोचो मेंटली, डिवाइड करोगे तो 1 आप सीधा भी डिवाइड कर सकते हो, 1.25 125% हो गया। या आप ऐसे सोच लो 1 + 1/4, 1 100% होता है, 1/4 25% होता है, ये वैल्यू इतनी होगी। आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि आपको प्रोसेस समझ में आ गया। 1/5 तुम्हें आता है 20% होता है, तो 2/5 तुम्हें आता है 40% होता है। इसमें तो बड़ा सिंपल है, 2 है तो 40, 3/5 होगा तो 3/5 60 हो जाएगा, 4/5 होगा तो 80 होगा। इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, तो सब बड़ा आसान है। 5/5 1 होगा, अगर 6/5 आया तो आप कहोगे डिवाइड करेंगे 1.2 आएगा, 1.2 का मतलब 120% होता है। ये भी बोल सकते हो 1 + 1/5 है, 1 + 1/5 अगर है तो 1 का मतलब 100% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है, ये वैल्यू 120% हो गई।
ठीक है, हाँ 4.5 अगर होगा तो 450% होगा। कहाँ है 4.5 इसमें? तो कहीं ही नहीं है। आप कहोगे इतना हो गया, आप सर आगे बढ़े, कहते सर तरीका तो समझ में आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, प्रिमिटिव फंक्शन पकड़ रहे हो, उसी पे कुछ लिखते जा रहे हो। 1/6 को देखें, 1/6 क्या होता है? 16 2/3% होता है। अच्छा, क्वेश्चन कब कराओगे? पहले तुम पढ़ो गुप्ता जी। गुप्ता जी ध्यान दें इधर, पढ़ें, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ें, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है ना तुमको? समझ रहा हूं मैं, ठीक है। पढ़ो पढ़ो, लंबे बैच में आए हो, सब सिखाना है भैया मुझे, बच्चों को सबको साथ में लेके चलना है, सहयोग करें। 2/6 1/3 है, निकाल चुके हो। 3/6 1/2 है, निकाल चुके हो। 4/6 2/3 है, निकाल चुके हो। आप कहोगे काम की चीज है 5/6। 5/6 का मतलब होता है 1 - 1/6। 1 का मतलब होता है 100%। 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। इसकी वैल्यू होती है 83 1/3%, जिसको हम बोल सकते हैं 83.33%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 5/6। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीधा ध्यान रखो। ऐसे अभी तुम भूल जाओगे। देखो जो मैं अभी लिख रहा हूं फ्रैक्शंस, जो पहले पेज पे लिखा डायरेक्ट याद होना चाहिए। जो अभी लिख रहा हूं इनको अगर तुम रटोगे नहीं तो चलेगा, बट इनका प्रोसेस समझो कि निकलता कैसे, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे सब। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 7/6 चाहिए, तो आप कहोगे ये तो पता चल गया, 1 + 1/6 होगा। और 1 + 1/6 का मतलब 1 का मतलब 100 होता है, 1/6 का मतलब ये होता है। अब ये एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि इससे ये लिख पाओ। अगर एग्जाम में कभी कोई सवाल आ गया कि कोई चीज 116 2/3% है, मतलब वो 7/6 गुना हो गई है, इसको ब्रेक करना सीखो। इसलिए मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, 100 + 16/3%। 100 का मतलब 1, 16/2/3% का मतलब 1/6, 1 + 1/6 यानी 7/6। ठीक है, बस रुक जाओ, आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना काफी है आपके लिए। लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इसमें अगर ध्यान रखना है तो आपको 5/6 रखना है, ये बस आपकी समझदारी के लिए मैंने लिख दिया कि ये ऐसे निकालेंगे। अब आते हैं 1/7 पे। 1/7 आपको पता है क्या है? 14 2/3 क्या है? 14 2/7%। अब 2/7 को बहुत ध्यान से देखो, ये वैल्यू बेसिकली होती है 14.28% अप्रॉक्स। 2/7 अगर आपके सामने लिखा तो आप कहोगे इसका डबल करेंगे, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 4/7% होगा। यहां इसका डबल कर दो तो ये वैल्यू हो गई 28.56%। अच्छा 3/7 भी लिखते हैं। 3/7 करोगे तो 14 3 42 हो गया, और ये 6/7% हो गया। 3 गुना अगर इसका करोगे तो 14 3 42 हो जाएगा, और ये वैल्यू 28 3 84 हो गया। एक तरह से यहां पहुंच गए 3/7। 4/7 अगर मैं लिखूं तो आप कहोगे 14 चौके 56 हो जाएगा, और ध्यान से देखना ये 8/7 बनेगा। अब 8/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सुबह वाली क्लास में पढ़ाया है। तो 8/7 का मतलब क्या होता है बालक? इसका मतलब होता है 1 + 1/7। ऐसे ब्रेक करो तो वो जो 1 निकलेगा वो 1 इसको मिल जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 57 1/7%। ठीक है, फिर देखो आप कहोगे 5/7 भी निकालने, मैं कहूंगा निकालो। 14 पंचे 70 और 10/7। आप कहोगे ये हो गया 7 से डिवाइड करेंगे, 10/7 का मतलब हो गया 1 + 3/7। तो आप कहोगे ये हो गया 71 3/7% हुआ। व्हाट अबाउट 6/7? करते हैं। 14 छंग 84 और 12/7। 12/7 को ध्यान से देखो, 1 + 5/7। ठीक है, तो भैया देखो 14 छंग 84 आया, अब ये हो गया आपका 85, और ये हो गया आपका 5/7%। आप कहोगे सर ये सब कुछ रटना पड़ेगा क्या? मैं कहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रटना पड़ेगा, बट प्रोसेस समझो ये कैसे हो रहा है। जैसे यहां पर ये वैल्यू आपकी है, यहां तक आपने निकाल लिया। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये वैल्यू होगी 1 - 2/7, तो 2/7 रख के 1 में घटा लोगे तो भी ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जो आपको चाहिए। यहां पर
ये वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/7 लिख के भी कर सकते थे। ये वैल्यू थी 14 2/7। तो 100 में से अगर 14 2/7 आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपको 85 5/7%। तो ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आपके एग्जाम में इन सारे फ्रैक्शंस का इस्तेमाल हो सकता है। एग्जामिनर को चाहिए 4/7, वो लिख देगा तुम्हारे सामने 57 1/7%। तो यार इनको बार बार यूज करोगे तो याद हो जाएगा, सब रटो मत अभी इसको, बट देखो प्रोसेस क्या है लिखने का। उसको 5/7 लिखना होगा, वो लिखेगा 71 3/7%। तो ये पता होना चाहिए कि भैया ये 5/7 में कन्वर्ट कैसे कर पाओगे। 1/7 नीचे है तो उसी का कुछ खेला है। वहां से देखो कि अच्छा 100 से या 28 2/7 कम है, तो भी 100 से 1 से 2/7 कम है, यहां पहुंच जाओगे। इनसे व्यवहार बढ़ाओ। ये पता है कौन से लोग हैं, जैसे मान लिया आपको कभी किसी से बार बार मोहब्बत के एग्जाम्पल क्यों आते हैं मेरे दिमाग में यार ठीक है, मान लिया आपको किसी से मोहब्बत हो गई, तो पहली कोशिश क्या होती है कि जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई उनके दोस्तों से पहले दोस्ती करो, होती है। और फिर अल्टीमेट क्या होता है, उसके भाई से दोस्ती कर लो, अल्टीमेट ठीक है, क्योंकि वो छोटू जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, सारी खबर घर पहुंचा देता है, तो उससे भी दोस्ती करो, टॉफी पे खिलाओ, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इनसे जरा व्यवहार बढ़ाओ, मत रटो इनको। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम इनसे दुश्मनी मत करो, थोड़ा पहचान बढ़ा लो बस, ठीक है। मत रटो इनको पूरी तरह से, समझे कि नहीं। व्यवहार होना बहुत जरूरी है। इनसे रोज बात मत करो, रोज बात अपने मोहब्बत से करो, पहला पेज, बट इनसे कभी कभी बात करो, ये काम आएंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/8 12.5% होता है भैया। 2/8 जानते हो, 1/4 होता है। 3/8 3 गुना हो गया, इसका 3 गुना हो गया 37.5%। 5/8 4/8 1/2 होता है जानते हो। 5/8 क्या है 62.5% है। 7/8 है 1 माइनस 1/8, 100 माइनस 12.5 87%। अच्छा अगर मैं आपके सामने लिख दूं 9/8 तो क्या होगा 1 प्लस 1/8 112.5%। ये सारी वैल्यू सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो चुपचाप, ठीक है। रट मारो इनको सब। रिड्यूस जीएसपी यू आर ए करोड़पति, क्या लॉजिक है इसका ठीक है। मैथ्स की फीस कम कर दी मैंने इतनी, क्योंकि मैं इससे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ इस कोर्स से। 200 क्लासेस हैं बालक लगभग, तो 300 घंटे का कोर्स है लगभग आपका। बाकी टीचर्स को पैसा देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है उनको, समझे। तो रीजनेबल रहिए, कभी भी इस तरह का काम मत करो। ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है ये बहुत ही सरासर गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज यू आर ए करोड़पति, तुम्हें कैसे पता मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। बट लोग एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, ठीक है। गलत बात है ये। ऑलरेडी बहुत किया आपके लिए, है ना, उसको अप्रिशिएट करिए, ठीक है। बाकी टीचर्स को हर महीने हमें सैलरी देनी पड़ती है सर, ठीक है। ओके, एनीवे लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। 1/8 1/9। 1/9 का जो आंसर है वो काफी आसान है। एक तो 11.11% आप देखते हो, और ये है आपका 11 1/9 इसकी, ऑलराइट। हाँ जी। ये बहुत सरल है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब भी 2/9 आएगा तो या तो यहाँ 2 2 2 2 2 हो जाएगा, ऐसे पहचान लो, या फिर आप कहोगे यहाँ 22 हो गया, यहाँ 2/9 होगा। तो जब यहाँ 2/9 है तो यहाँ 11 दूना 22 और 2/9 आ गया। यहाँ 1/9 है तो यहाँ 11 1/9 आ गया। तो दो काम हो रहे हैं। 3/9 जैसे आएगा आप कहोगे यहाँ तो अगर दशमलव में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू ऐसे लिखेंगे तो 11 से 3 गुना 33 हो जाएगा, और यहाँ वही 3/9 लिख दो, यही सेम चीज उठा के दोबारा लिख दो। तो ऐसा है कि ये सारी वैल्यूज आप सरलता से लिख लोगे, इसको मैं लिखूंगा ही नहीं। 7/9 मान लिया मुझे लिखना होता तो आप कहते 11 सते 77 होगा। एक तो यहाँ 77.77 होगा, 11 सते 77 है, और ये वैल्यू आपकी 7/9 के बराबर है। तो जो चीज यहां है वही चीज आपकी रिपीट हो गई। क्लियर, समझ में आएगी नहीं? यस। अब 10 के बारे में तो मैं नहीं लिखूंगा,
कि 1/10 जो है 10% होता है, तो 2/10 तुम्हारा 20% होता है। वो तो बहुत आसान है यार, कि 1/10 मेरा 10% है, तो 20% क्या होगा मेरा 2/10, बेसिकली वो 1/5 होता है। तो वो 5 के डेरिवेटिव में ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर मैं बोलूं आपसे कि नहीं मेरे को 30% लिखना है, तो हाँ वो वैल्यू 3/10 हो जाएगी। परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना, 10 से डिवाइड कर दो। 40% ऑलरेडी कवर हो चुका है 2/5 में। 50% जानते हो, 60% जानते हो, 70% की वैल्यू आप लिख सकते हो, तो वो वैल्यू 7/10 होगी। उसमें तो सीधा 10 से डिवाइड करना है। 80% जानते हो 4/5 होता है। 90% की अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू आपकी 9/10 होगी। कभी भी 90% लिखना हो तो 9/10 लिख सकते हैं हम। 110% अगर आपको कभी भी लिखना हो तो आप 11/10 लिख सकते हो। तो इस तरह से आप 10% के मान भी लिख सकते हो। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट, जो 11 के डेरिवेटिव है 1/11, तो ये है 9.09% ऐसे आता है। ये होता है 9 1/11%। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2/11 लिखना है, तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी 18.18%, और ये वैल्यू हो जाएगी 9 दूनी 18, और यहां 2/11% हो जाएगी। ठीक है, 2/11%। तो खास बात है कि 11 में पैटर्न दिख रहा है आपको, यही रिपीट हो जाता है। 9 में भी जो वैल्यू यहां है वही रिपीट हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहां 2/11 है तो यहां भी 2/11 है। और यहां बस क्या हो रहा है कि 9 से मल्टीप्लाई हो गया, वहां 11 से मल्टीप्लाई हो रहा था। जब यहां 9 है तो यहां 11 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वही चीज रिपीट हो रही थी। जब यहां 11 है तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यही चीज रिपीट हो रही है। अगर आपको 3/11 लिखना हो तो आप कहोगे ये हो गया 27.27, और आप कहोगे ये 3 9 से मल्टीप्लाई होगा 27 होगा, और 3/11 फिर से आप लिख दोगे। तो ये पहचानने में काम आएगा कि ये किसकी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये ओ डॉट 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 सारी लिख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। कमिंग नेक्स्ट, 1/12। 1/12 आपका 8 1/3% होता है, जिसको हम 8.33% भी बोल सकते हैं। 2/12 1/6 होता है, कर चुके। 3/12 1/4 होता है, कर चुके। 4/12 1/3 होगा, कर चुके। अब काम की चीज है 5/12। 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 5 8 40, और यहां आ जाएगा 40 5/3। 40 5/3 बेसिकली पता है क्या आपको, 41 2/3%, जिसको हम बोल सकते हैं 41.66%। ये फ्रैक्शन भी आपके एग्जाम में यूज हो जाता है। काम का फ्रैक्शन है ये 5/12। तो जो काम एग्जामिनर करेगा हम पहले ही करके देख लेते हैं। तुम क्या क्या हमसे पूछ सकते हो, सबको देख लेते हैं। 6/12 नया नहीं है, 1/2 है, तो 6/12 कभी लिखेगा ही नहीं, 50% की वैल्यू है। 7/12 इंटरेस्टिंग हो जाता है। 7/12 को हम कैसे, इसको ऐसे भी सोच सकते थे आप कि ये 6/12, देखो इसको कैसे सोच सकते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना हम, 6/12 माइनस 1/12। 6/12 तुम्हारा 1/2 होता है, 1/2 माइनस 1/12, 1/2 50%, माइनस 8 1/3% से भी ये वैल्यू आ जाती। जैसे ये मैं सोचूंगा तो मैं ऐसे सोचूंगा, 6/12 प्लस 1/12। 6/12 1/2 हो गया, जो कि 50% हो गया, और जो 1/12 है वो 8 1/3% हो गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 58 1/3%, या फिर 58.33%। देखो बच्चा लोग, ये वैल्यू 7/12 का मान होता है, ये आपके एग्जाम में यूज हो सकता है सीधा। 8/12 का सेंस नहीं है। 8/12 क्या होता है, 2/3। डिवाइड करो 8/12 को, आप कहोगे ये तो जानते हैं हम, 4 दूनी 8 4 3 12। तो एग्जामिनर इसको ऐसे 8/12 कभी लिखेगा ही नहीं, वो सीधा 2/12 पूछ लेगा तुमसे। क्या वो 9/12 तुमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि वो 3 तरीका 9 3 चौके 12 है, 3/4 हो गया, वो तुम जानते ही हो। ठीक है, क्या वो तुमसे 10/12 पूछेगा? आप कहोगे वो भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो 5/6 होता है, वो भी हम जानते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्या वो तुमसे 11/12 पूछ सकता है? जी हाँ। 11/12 क्या होगा, 1 माइनस 1/12, और 1 होता है 100%, 1/12 होता है 8 1/3%, 91 2/3%। ये भी तुमसे पूछ सकता है, क्योंकि ये वैल्यू 11/12 की है। तो 12 के डेरिवेटिव्स में देखो 1/12 तुम ऑलरेडी जानते हो, 5/12 आपसे पूछ सकता है, 7/12 आपसे पूछ सकता है, जिसका मान आपका यहां पर आया ये, और एक तुमसे 11/12। तो कुल मिला के 3 वैल्यूज हैं, 5 7 11 जो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो ना इनको, क्या नहीं रखोगे, काहे नहीं रखोगे यार, 3 ही तो याद रखना है यार तुमको।
इसमें तो कुछ याद करने का ही नहीं है, इसमें कुछ याद करने का नहीं है, इसमें कुछ याद करने का नहीं है। 1/12 में याद रखो, 5/12 याद रखो, 7/12 याद रखो, 11/12 याद रखो, और अपने कंपटीशन को थोड़ा पीछे रखो अपने आप से, ठीक है। 13 में कुछ नहीं याद करना। 14 में, हाँ 14 में देखते हैं, चलो। 1/14 क्या होता है? 7, 1/7%। 14 7 98, 2/14 ये हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं 2/14 तो 1/7 के बराबर है, पता है आपको। 3/14 हो सकता है। 3/14 कितना होगा आपका? 21, 3/7%। इसको रटना नहीं, बस देखो। इसको क्या करना है? देखो बस, ठीक है। नीचे 7 है तो हिंट मिलेगी कि ये क्या हो सकता है, ये याद नहीं करना है, बस मैं लिखवा रहा हूं आपको कि एग्जाम में आएगा तो कैसे कैसे समझ पाओगे, किस तरह से आपको अप्रोच करना है। 4/14 2/7 है, आता है। 5/14, 5/14 की अगर मैं बात करूं आपसे तो आप कहोगे 5 7 35 आएगा और 5/7 आएगा, तो ये 35 5/7% के बराबर हो गया। 6/14 नहीं यूज करना है क्योंकि वो वैल्यू 3/7 हो गई, जानते हो। 6/14, 7/14 1/2 होता है, आता है। 8/14 भी आपको पता है 4/7 है। 9/14 भी एक इंटरेस्टिंग फ्रैक्शन हो सकता है। तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करें हम तो हम कहेंगे 9 7 63, ये हो जाएगा आपका 63 और 9/7% हो जाएगा। आप कहोगे यार ऐसे नहीं लिखो 9/7, ये तो मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं इसको, तो ये बनेगा 64 2/7%। ये आपकी 9/14 की वैल्यू होगी। 10/14 5/7 है, आता है। 11/14 भी एक इंटरेस्टिंग फ्रैक्शन है जो एग्जामिनर पिक कर सकता है। देखो बहुत सारे फ्रैक्शंस वो ऑलरेडी पिक कर चुका है, अगर उसको कुछ नया खोजना है तो वो ऐसे ही खोजेगा। कौन कह रहा है गलत लिखा हुआ है? कौन कह रहा है गलत लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है सच में। जब ब्लैक बैकग्राउंड यूज करो तो लोग कहते हैं व्हाइट यूज करो, व्हाइट करो तो कहते हैं ब्लैक यूज करो। नारंगी यूज करूंगा, समझे? ठीक है। 11/14 देखो, 77 11/7, ये हो जाएगा 78 4/7%। ये सब फ्रैक्शन एग्जामिनर ने अभी तक पकड़े नहीं है, समझ लो, पकड़ सकता है, इसलिए इसको देख के रखो, है ना। 12/14 तुमको आता है, 6/7 है। 13/14 देखो, 1 - 1/14, ओहो, ये हो जाएगा 92 6/7%। 1 - 1/14 लिखो, 100% माइनस ये 92 6/7% हो गया। 14/14 की जरूरत नहीं, 15/14 भी तुम खोज ही लोगे। 15/14 तो बहुत आसान है, 1 + 1/14 हो जाएगा 107 1/7%। थमो। क्लियर है कि नहीं? यस। थोड़ा समझो तो क्या हो रहा है, ये बस लिखी ही जा रही हो, लिखी नहीं लिखे कौशल बाबू। यार सब बोल बोल के लिख रहा हूं, सब बोल बोल के लिख रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो। बस अटेंशन तुम्हारा अर्जुन वाला नहीं है, दुर्योधन वाला है, यही प्रॉब्लम हो रही है आपको। हर चीज बोल बोल के लिख रहा हूं यार, कि 15/14 क्या है? 1 + 1/14 है। तो एलिगेशन नहीं लगाना है आपको मेरे ऊपर, आपको पूछना है कि सर बताइए कैसे समझ में आएगा। मुझे समझ भी नहीं यार, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो कि बस लिखी जा रही हो, ऐसे मत बोलो कि बस लिखी जा रही हो, समझा नहीं रही हो, ये गलत बात है, ठीक है। ओके, प्लीज पूछो ना मुझसे कि सर ये समझ में नहीं आया, क्लास के अंत में दे दूंगा तुम्हें टाइम, बट आरोप नहीं लगाओगे क्योंकि मैं समझा रहा हूं सब कुछ, ठीक है। बोल रहा हूं ना कि ये 1 - 1/14 है, नहीं बोल रहा हूं क्या? बोल रहा हूं ना। किसने कहा इतना याद करना है? वो एग्जाम्पल भी दिया था तुमको लड़की का भाई वाला, तब भी तुमको समझ में नहीं आता है कि सब याद नहीं करना है, व्यवहार बनाना है इनसे। बस जानो तो, लिख तो दे एक बार, देख तो लो इनको कैसे लिखे जाते हैं। हर चीज दिल पे ले लेते हो बस। ये वैल्यू आपको पता है 6 2/3% होता है। 2/15 की बात करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी? 6 दूनी 12, 4/3% होगा। 4/3 जो होगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/3, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 13 1/3%। राइट। अब ये फ्रैक्शन मान लिया एग्जाम में आ गया,
तेरा 1/3%, तोते उड़ जाएंगे बच्चा एग्जाम में, प्रेशर में। पहले देखो कि ये वैल्यू तुम्हारी 2/15 के बराबर होती है। वरना क्या करोगे तुम एग्जाम में, लिख सकते हो 13×3 = 39, 40, 40/3 लिखोगे, फिर 40/300 लिखोगे, फिर इसको काटोगे ऐसे, फिर ये कहोगे आप 2/15 के बराबर है। अगर व्यवहार बना हुआ है तो आप इसको देखते ही पहचान लोगे कि 2/15 है। ठीक है, 3/15 कुछ नया नहीं है बालक। 3/15 जो होता है वो 1/5 होता है। देखो 3/15 क्या है, आप कहोगे तो 1/5 है, जानते हैं कि ये 20% होता है, नहीं दिक्कत। 4/15 देखो, 4/15 क्या है, 13 से 26 बनेगा और यहां 2/3% बनेगा, तो 26.66% जो होता है ये 4/15 के बराबर होता है। अब देखो मैं बता रहा हूं एग्जाम में अगर ये आ गया तो तुम्हें यहां तक पहुंचने में तकलीफ होगी अगर आप पहले से नहीं देखोगे तो, क्योंकि 26.66 को पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 26 2/3% है लगभग, फिर आप कहोगे 26 3 78 2 80, ये 80/3% है, फिर आप बोलोगे कि ये वैल्यू 80/300 है, और अगर ये 80/300 है तो ये 8/30 है, तो ये 4/15 है। सो मेनी स्टेप्स, देन यू विल गेट टू नो दिस। थोड़ा व्यवहार बना लो यार पहले से। 4/15 ध्यान रखो। बचपन में लोगों ने पीरियोडिक टेबल याद कर रखी थी, 12th में अगर केमिस्ट्री रही होगी, याद किया था तुमने कि नहीं किया है, याद किया तुमने? फ्रैक्शन भी कुछ याद कर लो यार, जितने हो जाए प्रैक्टिस कर करके। 5/15 कुछ नया नहीं है, 5/15 1/3 हो जाएगा, नहीं लिखना। 6/15 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ऑलरेडी कवर कर चुके हो 6/15। 7/15, 7/15 क्या होगा, 7 × 42, 42 हो गया, और 14/3, 7 × 42, 7 दूनी 14/3%। अब आप कहोगे जो 14/3 है ना बालक, ये कितना है, 3 चौके 12, 2/3% के बराबर है। 3 चौके 12, 2/3, तो 4 जोड़ेंगे हम यहां, तो यहां मिलेगा मुझे 46 2/3%। अब देखो 46.66% एग्जामिनर अगर दे दिया तुमको तो वो 7/15 के बराबर होता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। देखो 26.66 को हम अराइव करने का एक तरीका ये भी सोच सकते हैं कि ये 20% प्लस 6.66% है, और ये वैल्यू 1/5 है, ये वैल्यू मेरी जो वैल्यू आपकी आएगी 1/15 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वी कैन थिंक लाइक दिस, दैट वे वी कैन अराइव। बट अभी हमारी अप्रोच दूसरी है, हम एक एक फ्रैक्शन को पकड़ के उसका पूरा निचोड़ ले रहे हैं कि भैया इससे क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, सब देखेंगे हम। 1/16, 1/16, 6.25%। इसको कभी कभी एग्जामिनर ऐसा लिख देता है, डर मत जाना, वही है। कभी कभी ऐसा लिख देता है, अरे वही है वही है वही है। 2/16 जानते हो तुम 1/8 के बराबर होता है। फिर 3/16, हाँ देख सकते हैं 3/16 एग्जाम में आ सकता है। 3/16 कितना होगा, 18.75%। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × 6 = 18, और यहां हो गया 3/4%। अब मान लिया एग्जाम में ये परसेंटेज आ गया, ठीक है, तो क्या तरीका है इसको समझने का? अगर आप नहीं जानते हो तो कैसे करोगे, तो फिर आप इसको ऐसे करो। हम इसको कई तरीके से देख सकते हैं। हम इसको देख सकते हैं 20% माइनस 1.25% करके देख सकते हैं। 20% की वैल्यू 1/5 होगी, और 1.25% की वैल्यू 1/80 होती है, क्योंकि 1/8 12.5% होता है। देखो बालक 1/8 12.5% है, तो अगर मुझे 1.25% लिखने का है तो 10 से इधर डिवाइड किया, 10 से इधर कर लो, 1/80 हो गया। फिर आप कहोगे ये मेरा 80 हो गया, 16 × 5 = 80, 1, ये वैल्यू हो गई मेरी 15/80। 15/80 में 5 से डिवाइड करोगे, 5 × 15, 3/16। तो इसको नहीं जानते हो तो ऐसे भी पहुंच सकते हैं, या देखेंगे कि 6.35 का 3 गुना है। ठीक है, 4/16 नहीं, 1/4 होता है, 5/16। अब 5/16 को कैसे करोगे, आप कहोगे इसको ऐसे सोचेंगे, 4/16 प्लस 1/16। 4/16 मुझे पता है क्या होता है, 1/4 यानी 25% होता है, और 1/16 क्या होता है, 6.25% होता है। ये वैल्यू आपकी हो गई 31.25%। तो ये वैल्यू तुम्हारी होगी 5/16। इंपॉर्टेंट है ये वाला, आया हुआ है सवाल इस पे, 5/16 पे 31.25%।
अच्छा चलो अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताना है। 7/16 की वैल्यू निकालो जरा जल्दी से, बैठे बैठे मजा मत लो। 9/16 निकालो। 8/16 1/2 होता है, आता है। 10/16 भी नीचे 5/8 होता है। 11/16, 13 ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं तुम्हारी, सब रटना नहीं है तुमको सर, लिखने की आदत डलवा रहा हूं बस। और 15/16 इनके मान जरा फटाफट निकालो और बताओ क्या होता है। 7/16 की वैल्यू निकालो जल्दी से। फाइंड 7/16, फाइंड 9/16, फाइंड 11/16, फाइंड 13/16, फाइंड 15/16। निकालो जल्दी मान बताओ। 7/16 का मान क्या होगा, ओरली करने की कोशिश करो। 8/16 माइनस 1/16 इस 7/16। 8/16 यानी 1/2 यानी 50%, माइनस 1/16 यानी 6.25%। अच्छा 50% में 6.25% घटाना है तो कितना आएगा, 43.75%। हाँ, अब जो मैंने बोला वो मेंटली बोला है मैंने प्रोसेस को, उम्मीद करता हूं तुमने सुना होगा। ठीक है, 9/16 को देखो, 8/16 प्लस 1/16, 50 प्लस 6, 56.25%। वाओ, व्हाट अबाउट 11/16? 11/16 इज 12/16 माइनस 1/16। 12/16 इज 3/4। 75% माइनस 6.25%, कितना हो गया, 58.68। इसकी वैल्यू बताओ क्या, इसकी वैल्यू बताओ। 68.75%, समझ में? 12/16 माइनस 1/16, 3/4 माइनस 2, ये हो गया 68.75%। 13/16 निकालो। 1 माइनस 3/16 या 12/16 प्लस 1/16, ज्यादा सही है। 75 6 81 क्या होगा ये, 75 और 6 81.25%, राइट। 15/16 क्या होगा, 1 माइनस 1/16, 93.75%, राइट। अब ये एक्सरसाइज मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुम बैठ के सब रट लो, नहीं भैया, ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करा रहा हूं बिकॉज इन फ्रैक्शन से थोड़ी फैमिलियरिटी होनी चाहिए, तुम्हारी व्यवहार होना चाहिए थोड़ा सा, बस हाय हेलो होना चाहिए। एक बार अभी हाय हेलो कर रहे हैं बस, हमें रटना नहीं है, बैठ के सब बैठ के रट मारो, ना 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 ना, बस देखोगे क्या हो रहा है, किस तरीके से लिख रहे हैं। 9/16 को कैसे लिख रहे हैं, 8/16 प्लस 1/16, तो कन्वर्ट करके देख लेंगे फटाक से। और धीरे धीरे करके जब आप ये काम करते रहोगे तो बहुत सारे फ्रैक्शंस आपके दिमाग में होंगे। जैसे ये वैल्यू है 15/16, कैसे लिख रहा हूं, 1 माइनस 1/16, 1/16 जानते हो ना, तो यहां तक आ जाओगे। तो ये प्रोसेस एक बार मैं इसलिए कर रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यहां हो क्या रहा है आखिर, क्योंकि जो फ्रैक्शंस हैं इन्हीं का इस्तेमाल होता है। 17 से कुछ नहीं करना है, प्राइम नंबर छोड़ दो, 1/17 छोड़ दो, 1/18 छोड़ दो, 1/19 छोड़ दो, 1/20 में भी क्या मिलेगा, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 सब आता है तुमको, ठीक है। लेकिन देख लो 1/20 तुम्हारा 5% होता है, अब इसका इस्तेमाल खूब होता है CISI में। 2/20 तो 1/10 होता है, किसी काम का नहीं है। 3/20 क्या होगा आपका, 3/20 15% होता है, इसका भी खूब इस्तेमाल होगा CISI में। लिखेंगे 15% का मतलब प्लस 3/20। 4/20 1/5 होता है, 5/20 1/4 होता है, 6/20 होता है, 3/10 वो भी जानते हो। 7/20 को देखो ध्यान से, 7/20 क्या होता है, 1/20 5% है, ये 35% हो गया। तो परसेंटेज में कई बार 35% की बात की जाएगी, तो मेंटली सोचना है 5 × 7 35 होता है, तो 5% 1/20 होता है, तो 7/20। 8/20 4/10 है, 40% है। 9/20 की बात करेंगे तो 1/20 5% है, तो 9/20 आपका हो गया 45% है। 10/20 1/2 है। 11/20 क्या होगा आपका, 55% होगा, राइट। 12/20 ऑलरेडी बताया, 6/10 7% होता है। 13/20 की बात करेंगे तो भैया 13 × 5 = 65% हो गया, 5 से गुणा कर देना है बस। 14/20 कुछ नया नहीं है, 7/10 है, 70% है। 15/20 की बात करेंगे 3/4 है, 75% है। 16/20 की बात करेंगे 4/5 है, 80% है। 17/20 की बात करेंगे तो 17/20 कितना हो जाएगा आपका, 85% हो जाएगा।
ठीक है। 18/20 90% है। 19/20 कितना होगा, ये वैल्यू आपकी 95% होगी। तो इन सब फ्रैक्शंस को हमें लिखना पड़ेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए एक बार इनको लिख लो। और हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, हम एक प्रिमिटिव फ्रैक्शन पकड़ रहे हैं जो 1/20 है, 1/15 है, 1/16 है, और उनसे सारे फ्रैक्शंस को लिख रहे हैं जो नए हैं, क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, अब आते हैं 1/21, 1/22, 1/23, 1/24। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क आपको देने जा रहा हूं कि 1/24 जो होता है 4 2/3% होता है, या 4 1/6% होता है, यही होता है ना। तो इससे सारी चीजें लिखो। 2/24 फिर आप कहोगे वो 1/12 के बराबर है, नया नहीं है, 1/12 ऑलरेडी कवर हो चुका है, ऐसे लिखो। 2/24 फिर आप कहोगे अच्छा ये तो 1/12 है, ये कवर हो चुका है। फिर आप कहोगे 3/24, आप कहोगे नया नहीं है, 1/8 है, कवर हो चुका है। फिर आप कहोगे 4/24, आप कहोगे नया नहीं है, 1/6 होता है, कवर हो चुका है। फिर आप कहोगे 5/24 नया है, तो इसको 5 से गुणा करो, 5 चौके 20 हो गया, ये 20 5/6% आ गया। ऐसे लिखेंगे तो ये 20.833% हो गया, क्योंकि 5/6 आप जानते हो क्या होता है, 83.33%, तो ये ऐसा आ गया। अब ये फ्रैक्शन एग्जाम में अगर आया कभी तो इसका लेना देना 5/24 से। अब आपको काम ये करना है सर कि ऐसे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, कहां तक जाओ, 23/24 तक जाओ। जो भी नए फ्रैक्शन मिले उनको एक बार लिखो। देखो कैसे लिखोगे, जैसे मान लिया 13/24 है, कैसे लिखोगे, 13/24 होगा 12/24 प्लस 1/24। 12/24 50% होगा, 1/24 कितना होगा, 54 1/6% हो जाएगा। लिखो उसको, सारी वैल्यूज को लिखो, जो नहीं है उनको लिखो। ठीक है, आगे बढ़ो, यही काम तुम 1/25 के साथ भी करो, यही काम तुम 1/30 के साथ भी करो। तो तुम्हारा होमवर्क जो है वो ये है, 1/24, 1/25, 1/30 के साथ यही सारे काम करो। और भी कुछ करोगे तो 1/40 के साथ भी कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, 1/50 के साथ भी कर लो, और 1/7 के साथ भी कर लो। 1/7 कुछ नया नहीं है, 1/7 इज ए फ्रैक्शन। 1/6 क्या होता है, 16 2/3% होता है। ये वैल्यू आपकी आ जाती है सीधे 1 2/3%, 1.66% होता है 1/60। ठीक है, तो इनके साथ थोड़ा सा खेल खेलिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ज्यादा हो गया, नाम के आगे एसओ लगा है राहुल, मैं चाहता हूं ये एसओ एमईए हो। ऐसे अगर तुम पहले दिन सरेंडर करना शुरू कर दोगे बच्चा, तो कैसे होगा, हैं? आजकल के जो लड़के हैं ना, बहुत धैर्य की कमी है इनके अंदर, बहुत कमी है धैर्य की। हम जिस जमाने में गणित सीखते थे ना, तो हमको कोई सिखाने वाला था और बहुत मजे से सीखते थे, पता है आपको, खुद से बैठते थे, अच्छा ये इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, चलो सीखते हैं, बहुत मजा आता था। रिसर्च करते थे उस टाइम पे। आपको रिसर्च नहीं करना है, मैं आपको दिशा दे रहा हूं, कम से कम उतना तो काम करो। दिशा बदलोगे तभी दशा बदलेगी बच्चा, ये मंत्र है तुम्हारा 5वां। 4 पहले दिए, 1 अभी। दिशा बदलोगे तब दशा बदलेगी। धैर्य दिखाओ, जल्दबाजी में कोई चीज नहीं होती है। एक बीज बो और उसमें जाके ढेर सारा खाद डाल दो, ठूस दो कि बढ़ो तुम अभी, आज पानी ठूस दो उसके अंदर खूब सारा, कुछ नहीं होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऑलवेज लर्निंग इज स्लो, इट हैपेंस वेरी स्लोली, कीप फॉलोइंग द प्रोसेस। जो बताते जाएं करते जाओ, कुछ दिनों बाद लोग तुमको कहेंगे देखो यार कितना बढ़िया मैथ सॉल्व करता है लड़का। बट जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, नो नो नो। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, मिल जाएगी, मेहनत करते रहो। टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने सुबह की क्लास नहीं देखी। पहले टेलीग्राम चैनल बना है, ग्रुप नहीं बना है। लिख रहा हूं मैं चैनल, कैसे सर्च करोगे। देखो
बिल्कुल सही से सर्च करना। लोग सही से सर्च नहीं करते हैं, फिर हमको बहुत परेशान करते हैं। सही से सर्च करो बच्चा, एएसओ बनने जा रहे हो या इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, और ये सब चीजें सही से करो। ऐसा लिखो HTTPS, फिर 2 ऐसे बुंदी लगाओ, कॉलन इसको बोलते हैं, कॉलन। फिर ऐसे ऐसे वाली 2 डंडियां जिसको बोलते हैं स्लैश, 2 स्लैश। फिर यहां लिखो T.me, फिर ऐसे लिखो ब्रैकेट, ये भी स्लैश है। अब इसकी जगह ऐसे उल्टा मत मार देना, अर्जुना, अर्जुना में ए जरूर लगाना। यहां लिखो BATCH, बैच। यहां पर आप लिखो EXAMO। अगर ये तुम ब्राउजर में टाइप करके खोजोगे ना, तो तुमको पक्का मिल जाएगा ये टेलीग्राम चैनल। सही से खोजोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, जाके खोजो, मिल जाएगा। अच्छा, अब ये क्लास हो गई है खत्म, 7:15 बजे हो जाएगा कंटेंट जितना पढ़ाना है। 15 मिनट रुकूंगा, जिसको कोई भी समस्या है पूछ सकते हो। क्लास के बीच में कई बार होता है कि जब मैं फ्लो में पढ़ा रहा होता हूं तो आप कुछ लिख रहे होगे, मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि फ्लो नहीं बिगाड़ना है मुझे उस टाइम पे। आप आखिरी में मुझसे पूछ लो, जितना भी सिल्ली सिल्ली डाउट पूछना है मुझसे पूछ लो, पूछो। आज जो भी पढ़ा है उसमें से पूछ लो, 10 मिनट में जो क्लियर करना है कर दूंगा। बताओ सुबह का रिकॉर्डिंग क्लास कब मिलेगा? मिल चुका है बच्चा, जाके देखो, मिल चुका है, अपलोड कर दिया है। मॉर्निंग वाली क्लास दोबारा चलेगी यार, चल रही है, सुबह नहीं चल रही थी, वो इश्यू सॉल्व हो गया, जाके देखो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी तुरंत नहीं मिलेंगे तुमको, थोड़ा 2-4 दिन थियरी करा लेने दो मुझे, पहले कॉन्सेप्ट करा लेने दो, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग का नया बैच अगस्त में आएगा। लैपटॉप पे क्लास नहीं चलेगी, डिस्क्रिप्शन में कोर्स के साफ साफ लिखा हुआ है। हु विल विन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कब हुआ इलेक्शन? हो गया शुरू? हम भी लड़ने वाले थे यार इस बार, किसी ने कैंडिडेट बनाने के लिए मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया? सोसाइटी का अपने, वो वाला नहीं प्रेसिडेंट, वो थोड़े ना बन पाएंगे यार हम। तो सोसाइटी का प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ जाए। चलो अच्छा कि याद दिला दिया, पता करता हूँ कब होने वाला है। स्पीड बहुत कम है तुम्हारी या मेरी पढ़ाने की, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करें, पहला दिन है तुम्हारा मेरे साथ, कैलकुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। बेटा धैर्य बना के रखो, बच्चा धैर्य बना के रखोगे, मेरे साथ चलते रहोगे, सब सुधार आएगा। उतावले नहीं होना है आपको, उतावले नहीं होना है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आप प्रोसेस फॉलो करते रहो, बदलाव तुम्हारे अंदर आएगा, ठीक है। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम दीज, देखो इसका नोट आपको PDF मिल जाएगा, वो देख लो। और लेकिन मैं बहुत सारी बातें अगर बोलता हूँ और आपको लिखना है उनको, तो आपको वीडियो से आप रेफर करके एक बार नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट्स बनाना। इतना सब याद नहीं करना है, मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि जो पहला पन्ना मैंने लिखा था वो याद करना है, बाकी सारी चीज़ों को देखना है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो जब ये फ्रैक्शन सामने आएंगे तो एटलीस्ट तुम्हें एक हिंट रहेगी कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है। वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं, अगस्त में शुरू करेंगे। जब थोड़ा कुछ पढ़ लो, कुछ कुछ सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को, फिर वीकली टेस्ट करवाएंगे आपका, ठीक है। मैथ्स का कुछ नहीं आता, बेसिक, ये बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ सर आपको, सब कुछ बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में एक बच्चा नाराज भी हो गया मुझसे, बोला थोड़ा तेज चलो, मैंने उसको थोड़ा सा सुना दिया। सॉरी, तुम जो भी थे, आप सभी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा डांट भी चलता है ना प्यार में। डांट वाट खा लिया करो मेरी, बुरा मत माना करो। कुछ लोग कहते हैं मेरे पापा ने आज तक मुझको नहीं डांटा, मैं घर का इकलौता लड़का हूं, और इन्होंने, रैमो ने मुझे डांटा। अभी जाके हर ग्रुप में लिखूंगा कि बहुत ही बकवास टीचर है, ठीक है। ओके, मेरी GF, क्या लिखा तुमने GF? हाँ, किसी क्लास में GF के बारे में बात ना हो तो क्लास पूरी कैसे हो सकती है? बोलो बोलो बोलो। आपके लिए जली को आग कहते हैं, भेज देना यार व्हाट्सएप पे, पढ़ लूंगा। ऐसे समझ में नहीं आया, उड़ रहा है चैट, इतना तेज चल रही है। मिक्स फ्रैक्शन बताएंगे ना, सुबह वाली क्लास में चल रहा है, वहां मिक्स फ्रैक्शन बताया तुमको, कुछ ना कुछ बहुत आसान है, सिखा दूंगा। तो अभी ना बिल्कुल जो करा रहा हूं वो करो, रिवाइज करो। अभी तुम ये मत टेंशन लो किस किताब से प्रैक्टिस करनी है, सब सब बताऊंगा मैं आपको। 8500 प्लस बुक के बारे में भी बताऊंगा, कल मेरी मीटिंग है उसके बाद बताता हूं, ठीक है, कब मिलेगी तुमको। हाँ जी, परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना टाइम लगता है, पहले बेसिक फ्रैक्शन को बेटा ध्यान रख लो, बाकी कन्वर्ट करने में सबको टाइम लगता है। प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा आप फास्ट हो जाओगे, ऐसा एक दिन में कहां से कोई चमत्कार होता है यार, सबको टाइम लगता है। मैंने भी पहली बार फ्रैक्शन जब से सीखा था तो मुझे भी टाइम लगा था, ऐसे थोड़ा ना कि हवा में हो जाती है चीजें, टाइम लगता है यार।
है ना, दिमाग का प्रोसेस है, एक वक्त लगेगा थोड़ा सा। मैथ्स के लिए बुक बताइए, बताऊंगा, अपनी ही किताब बताऊंगा, लेकिन वो कब आएगी ये बताऊंगा तुमको सीधे, ठीक है। एनटीपीसी में हो गया आपकी, बहुत बहुत बधाई आपको सर। आपकी तरह टीचर बनना चाहते हैं, क्यों? मेरी तरक्की से तुम खुश नहीं हो क्या, कि मेरे पेट पे लात मारना चाहते हो तुम? चुपचाप पढ़ाई करो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत अच्छी चीज है, सरकारी नौकरी है, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, भौकाल होगा। टीचर बन के क्या करोगे? बच्चे फीस नहीं देना चाहते आजकल, ठीक है। तो क्यों आके मेरा फर्जी में जो है हमारा पेट काटोगे तुम? जीने खाने दो हमें, अब तो हम सरकारी नौकरी में भी नहीं गए, ठीक है। तो तुम अपना काम करो चुपचाप, टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ो, नौकरी लो, शादी करो, मौज करो, ठीक है। सेकेंड ईयर में हो तो कोर्स हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा आपको। अब ले लियो तो क्यों शंका कर रहे हो? लेने के बाद शंका, बिल्कुल हेल्प करेगा, बहुत मजा आएगा तुमको मैथ सीखने में। मन को मत भटकाओ। कोई भी जैसे सब ख्याल आते हैं कि मुझे टीचर बनना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है टीचर बनना आसान है, आपका जो मेन लक्ष्य है वो आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, इधर आओगे तो देखोगे कि यहाँ बहुत कठिन जिंदगी है, ऐसी नहीं है। मतलब मॉर्निंग से लेके मैं कितना कितना काम करना पड़ता है मुझे, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑलराइट, सुबह से लेके रात तक काम करता हूँ। अभी इसके बाद मेरी 8 से 10 क्लास है, ठीक है। वेरी हार्ड वर्किंग वर्क। सो यू नीड टू बी वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, देन ओनली यू कैन टीच, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो अभी बिना फोकस, अर्जुन बनना है तुमको, जो काम है वो करो। टीचर भी बनना है पहले, तो पहले कुछ क्रेडेंशियल चाहिए तुमको, बच्चा, नौकरी निकालो, रैंक लाओ अच्छी। तुम रैंक 1 ठोक दो, फिर बनो टीचर, सब देखेंगे तुमको, कहेंगे रैंक 1 पढ़ा रहा है मुझे, फिर मुझे शायद ना देखे, पर पहले काम तो करो ऐसा। हाँ जी, तो चलिए आज मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूं, जाओ मौज करो। बाकी जो भी सुझाव हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, बहुत सारे अनरीड मैसेजेस हैं, जवाब नहीं दे पाता हूं, बट उनको स्क्रॉल करके पढ़ लेता हूं मैं, ठीक है। तो अपने जो भी फीडबैक्स हैं पूरी तैयारी के दौरान आपके, अगर मेरे बारे में कुछ आपको कंटेंट को लेके कोई फीडबैक है, टीम को लेके कोई फीडबैक है, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप करके सीधा मुझ तक पहुंच सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत मेहनत करूंगा मैं आपके साथ, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। साथ ही साथ रोजाना क्लास में 7:15 बजे कंटेंट खत्म होगा, 15 मिनट आपके या तो डाउट्स को क्लियर करूंगा मैं, या फिर ऐसे बातें करेंगे हम लोग। तो ये पहले बता दे रहा हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि 7:30 बजे तक 15 मिनट तो ये सिर्फ बात करते हैं, नहीं, ये बात करने का ही टाइम है, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चिल करो, मौज करो। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे वाली क्लास में। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू। तो ये क्लास नोट्स को मैं कोशिश करूंगा जल्दी डलवा दूं, 1-2 दिन प्रोसेस में थोड़ा सा हो सकता है डिले हो, क्योंकि ये नोट सेव करके टीम को भेजता हूं, फिर वो कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में, टाइम लगता है। बाकी आपकी आज की क्लास का जो भी फीडबैक है, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हो, आप उस पर भेज सकते हो, मैं लिख देता हूँ, ताकि मुझे आपके साइड की स्टोरी भी पता चलती रहे, ठीक है। मुझे सबको साथ में लेके चलना है, मैं मान सकता हूँ किसी को अगर कुछ कम समझ में आ रहा है, तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल, 8178271221। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो भी फीडबैक हो क्लास के बाद, जो भी मन किया करे वो लिख के भेज दिया करो, ठीक है। तो बेहिचक डरो मत, बुराई भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे भेज दिया करो, 8178271221, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा बुरा, बोलो मुझसे, इस पे भेज दो मुझे, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप किस तरह से इस कंटेंट को देख के आपका परसेप्शन क्या है, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।